देखो बेटा, इधर देखो। नमस्कार, टीवी 24 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। बीच में कांधे पर लाई गई शहीद अंकित कुमार की अंतिम यात्रा, गम और गर्व में डूबा नगुच्छा वासियों। अब देखें टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार के भागलपुर से, जहां भागलपुर में स्वतंत्रता दिवस के श्रय के बीच में नगुच्छा के रंगड़ा प्रखंड के चापाड़ गांव का माहौल गमगीन हो गया, जहां जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में घुसपैठ के नाकाम करते हुए वीर गति के प्राप्त हुए सेना के जवान अंकित कुमार का पार्थिव शरीर बाढ़ के पानी से गुजरते हुए पैतृक गांव पहुंचा, जहां सेना और प्रशासन के जवान ने बाढ़ के बीच कंधे पर उठाकर शहीद के गांव तक पहुंचाया और गांव के प्रवेश करते ही शहीद अंकित का उम्र पड़े सौलाभ देखने के लिए, जहाँ प्रवेश करते हैं शहीद अंकित का उम्र पड़े, जहाँ भारत माता की जय नारे से गगन तक गूंज उठा, जहाँ अंतिम यात्रा में ग्रामीण की आंखों नम थी लेकिन माथा गर्व से ऊंचा था, पूरे सैन्य और सम्मान था। साथ ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने शहीद के परिजनों को बिहार सरकार की ओर से 21 लाख रुपए का चेक सौंपा और कहा कि पूरे देश और उनके साहस और बलिदान के सलाम करता हूं। ऑफिस अंकित कुमार 2009 में बिहार के रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तीनों भाई सेना में रह चुके हैं। वह 1 महीने पहले ही छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर लौटे थे। अपने पीछे पत्नी, दो बेटे, माता पिता और पूरा परिवार को छोड़ गए। गांव वाले और परिजन ने कहा कि सरकार को ऐसी सख्त नीति बनानी चाहिए जिससे दुश्मन देश के तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत ना करें। तब तक के लिए बने रहे टीवी 24 एक्सप्रेस पर। भागलपुर से श्याम नंदन सिंह की रिपोर्ट। ना शहीद हुए हैं वो हमारे इस गांव के गौरव थे और क्या बोलेंगे 4 भाई हैं, 4 भाई में 3 फौज में और 1 रेल में है और ये बहुत मृदुल भाषी और बहुत रूहानी, बहुत अच्छे शिक्षित, शिष्टाचार, एक संस्कार, एक युवक थे, देश के लिए शहीद हुआ। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि सरकार की जो नीति है, मैं उस पर सवाल खड़ा करना चाह रहा हूँ कि सरहद पे जो आए दिन घटना हो रहा है, ये हमारे ही सपूत नहीं गए, हमारे ही बहनोई नहीं गए, अनेक माँ के कोख उजड़ रहा है, अनेक मनोविधवा हो रही है। कुछ ऐसा नीति लावे, कुछ ऐसा एक्शन ले, फिर कोई आतंकी घटना ना हो, कोई ऐसा हमारे देश के ऊपर नज़र नहीं उठावे। जो पिछले बार जो आप लोगों ने सुना था, एक सिंदूर चलाया था अभियान, उस सिंदूर का मतलब क्या हुआ? आज कितनी माताएं का, कितने हमारे जो दाम्पत्य जीवन, सुखीमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, आज कितने का सिंदूर जा रहा है। आज जो आपके सामने साक्षात है ना। क्या सिंदूर का मतलब क्या होता है? सिंदूर मतलब क्या है ना। आए दिन सिंदूर बह रहा है। सरकार को एक अच्छा ठोस नीति उठाना चाहिए कि ताकि फिर कोई हमारे देश के ऊपर आंख उठाने का साहस ना करे। हम उस देश से बिलोंग करते हैं, हम उस राज्य से बिलोंग करते हैं कि जो शहादत के लिए जाना जाता है। आज देश पूरा तिरंगा फहरा रहा है, स्वतंत्र मना रहा है, लेकिन आज विधि का विधाता देखिए, ऐसा दिन आ गया है कि एक जगह तिरंगा फहराया जा रहा है और हमारे वीर सपूत का चिता जलेगा। ये बोलिए, ये किस तरह का दुर्भाग्य है? मैं सरकार से निवेदन यही करूंगा कि कोई ठोस नीति लावे। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ जवानों की कमी नहीं है। बिहार रेजिमेंट में एक ऐसे बहुत दीप पड़े हुए हैं कि जो एक बार अगर आदेश दिया जाए तो पीओके नहीं, सारा कश्मीर नहीं, वो पाकिस्तान हमारा होगा। ऐसा है जज्बा, है ना। जिस पोस्ट पे ये घटना हुआ है, उस पोस्ट पे 5-6 यादव ही बिरादरी के थे, है ना। और इसने उनसे जो लोहा लिया, उस आतंकवादी से जो इसने आक्रमण अटैक में जो इसने अपना परिचय दिया, साहस का परिचय दिया, और कितने उधर भी गए हैं, उसका कोई निशाना नहीं है।
लेकिन मुझे बहुत दुख है कि जो घटना हो रहा है, सरहद पे जो हो रहा है, एक विदेश नीति अच्छा होना चाहिए, कूटनीति अच्छा होना चाहिए, ताकि हमारे देश को एक अच्छा संदेश जाए। लेकिन जो घटना हो रहा है, मैं सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा हूँ, ये एक अच्छा नहीं। जी, अंकित जी पे गर्व महसूस हो? गर्व नहीं, एक हमारे गांव का तो गौरव थे ही, हमारे देश उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं। बताइए ना, आज दुनिया 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और अंकित जी का आज चिता जलेगा। आज उसकी अर्थी आ रही है हमारे गांव में। बताइए, ये सौभाग्य है ना। इन माताओं को हम धन्यवाद देंगे। पिताजी जो आज दरवाजे पर देख रहे हैं, है ना, उसके आंसू सूख गए आँख से। आज बताइए, मेरा पूरा इलाका गमसीन होके बैठा है ना, आंसू नहीं निकल रहा है। मैं सरकार से फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा नीति लाए, ऐसा संदेश दे उस दुश्मन देश को कि फिर से साहस ना करे। मेरा नाम विक्टर कुमार यादव है, मैं उनके बहनोई हूं।